वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप एक तरह से स्टैटिक जीके कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को हम एक तरह से स्टैटिक जीके कह सकते हैं। प्रॉपरली तो नहीं कहेंगे लेकिन कह सकते हैं, क्योंकि ये भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको चेंज नहीं किए जाते। और स्टैटिक जीके का मतलब भी ऐसा ही होता है जो चेंज नहीं होते, ठीक है, जो प्रथम बार होते हैं। ठीक है, ये प्रथम बार तो नहीं है लेकिन हम इनको स्टैटिक जीके में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टैटिक जीके में काउंट कर। मैंने सोचा ये क्वेश्चन क्यों बीच में से काटे जाए कि इनको हम काउंट कर ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने स्टैटिक जीके में ही इन क्वेश्चन को काउंट कर लिया है, ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में पेपर में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, तो हरियाणा की स्थापना पूछे तो 1 नवंबर 1966 को बतानी है। अब ये तो है नहीं कि स्टैटिक का मतलब होता है जो बार प्रथम बार होती है, ठीक है, प्रथम बार होती है। तो हरियाणा की स्थापना प्रथम बार 1 नवंबर 1966 को ही तो हुई थी। तो इसी के लिए हम कह सकते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। और हम इन क्वेश्चन को हमने स्टैटिक जीके में ही काउंट कर लिया है, ताकि आप इन क्वेश्चन को स्टैटिक क्वेश्चन के माध्यम से कर ले और आपको ना तो कन्फ्यूज हो और आप इन क्वेश्चन को पेपर में ठीक तरीके से करके आए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय कौन सा है। तो हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यालय मुख्य सचिव कार्यालय है। तो ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है और इसको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। फिर हमारे पास पूछा गया है कि जो हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो आपको याद रखना है राजकीय पक्षी काला तितर है, और जिसको हम कह सकते हैं ब्लैक श्याम फ्रैंकोलिन, जिसको हम कह सकते हैं। और वैज्ञानिक नाम पूछे तो फ्रैंकोलिन नाम है। तो आपको याद होना चाहिए कि काला पक्षी, चाहे पेपर में काला तितर आ जाए या ब्लैक या श्याम फ्रैंकोलिन आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही करके आना है ये क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगले पेज पर चल रहे हैं। राजकीय पशु पूछा है, तो राजकीय पशु पूछा है तो राजकीय पशु हमारे पास काला हिरण हो गया। हरियाणा का राजकीय पशु हमारे पास काला हिरण होगा, और काले हिरण को हम ब्लैक बक कह सकते हैं। ठीक है, राजकीय पशु हमारे पास काला हिरण हो गया और काला हिरण को हम ब्लैक बक कहते हैं। और अन्य नाम पूछे तो किशन मर्ग भी इसको कह देते हैं, और ये पेपर में काफ़ी बार आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राजकीय खेल पूछे तो आपको बताना है हरियाणा राज्य का राजकीय खेल हमारे पास कुश्ती है। राजकीय खेल हमारे पास कुश्ती है हरियाणा का। फिर राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल है और पवित्र अंजीर भी है। ये पेपर में आया है, एक कंफ्यूज में हो गया था, तो पीपल भी दिया हुआ था शायद, हाँ, और पवित्र अंजीर भी दिया हुआ था। लेकिन हरियाणा सरकार HSC ने क्वेश्चन क्या माना था, अंजीर को सही माना था। ठीक है, तो पेपर में कुछ भी आ जाए, या पीपल आ जाए या पवित्र अंजीर आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन के अनुसार आपको इन क्वेश्चन को सही करके आना है। ठीक है, फिर हरियाणा राज्य का फूल पूछे तो आपको कमल बताना है। तो कमल हरियाणा राज्य का राजकीय फूल है। राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल और पवित्र अंजीर है। राजकीय खेल पूछे तो कुश्ती बताना है। तो राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पुष्प कौन सा है। तो राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पुष्प ग्लेडियोलस है। ठीक है, ग्लेडियोलस है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है ग्लेडियोलस फूल की राज्य में सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है। तो आपको याद रखना है जो ग्लेडियोलस फूल की हरियाणा राज्य में सर्वाधिक खेती फरीदाबाद जिले में की जाती है। फरीदाबाद हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हरियाणा गठन के समय हरियाणा राज्य में कितने जिले थे। तो आपको याद रखना है हरियाणा गठन के समय कुल जिले 7 थे। तो आपको ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं अक्रम जगह, लेकिन ये ट्रिक आपको कंफ्यूज कर देगी। तो आपको क्या करना है, घर जीके में आपको याद रखना है। तो हरियाणा गठन के समय अगर पेपर में आ जाता है कि कितने जिले थे, तो आपको याद रखना है 7 जिले थे। तो घर, जी से हमारे पास हो गया, देखो जी से हमारे पास हो गया गुरुग्राम, एच से हमारे पास हिसार हो गया, ए से हमारे पास अंबाला, आर से रोहतक, जे से
जींद हो गया, के से करनाल हो गया और एम से महेंद्रगढ़ हो गया। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप यहाँ से अक्रम जगह अम्बाला हो गया, करनाल हो गया, रोहतक हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, जींद हो गया, जींद के बाद गुरुग्राम हो गया और हिसार हो गया। तो आप किसी भी तरीके से इनको याद कर सकते हैं, घर जीके में भी याद कर सकें या अक्रम जगह भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे सरल तरीका हमने आपको बताया है घर जीके में। हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे। ठीक है, फिर हमारे पास कौन कौन से जिले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर हमारे पास है हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा है। तो आपको बताना है कि हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा है। तो हरियाणा का प्रथम गठित जिला हमारे पास जींद है। जींद आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट है हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन था। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा गठन हुआ था तब उसका क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला हमारे पास जींद था। ठीक है, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जो हरियाणा गठन हुआ था तो इससे पूछा है कि जो हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हिसार था। तो हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा। फिर इसे पूछा गया है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। आपके दिमाग में ऐसे आएगा कि ये क्वेश्चन तो पेपर में आ ही नहीं सकता, इतना सरल क्वेश्चन आएगा। ऐसे भी बच्चे हैं 15-20 लाख बच्चे पेपर देंगे तो हरियाणा का कईयों को तो हरियाणा का क्षेत्रफल ही नहीं पता होगा। और क्या होता है कई बार हम हरियाणा का क्षेत्रफल हमें पता है लेकिन हम कई बार क्या करेंगे जल्दबाजी में हरियाणा का क्षेत्रफल गलत भर के आ जाएंगे। ठीक है, ये बार बार बच्चों के साथ होता है। फिर हम घर आके देखेंगे अरे ये क्वेश्चन गलत हो गया। इतना सरल क्वेश्चन होगा जब माथा लेके बैठ जाओगे अरे यार इतना सरल क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। तो हमें बहुत अफसोस होता है कि इतना सरल क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं और आपके नंबर भी कटवा सकते हैं। अफसोस के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता जिस टाइम। ठीक है, चलते हैं। फिर हमारे पास है हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किस पड़ोसी देश के साथ लगभग बराबर है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि एक पड़ोसी देश है हमारा, कौन सा है वो, भूटान है हमारा। ठीक है, फिर हमारे पास है अगला पॉइंट हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बार बार पेपर में भाई ये पॉइंट पेपर में आए हुए हैं, ये पॉइंट पेपर में आए हुए हैं। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अब मैंने आपको कितना याद करवाया था, देखो इनमें 27 है, यहाँ पर 3 है। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाए ही हैं। तो 27 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो एक पॉइंट याद हो गया। फिर देशांतरीय विस्तार पूछा है तो 74 है, यहाँ पर 77 है। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का ही डिफरेंस है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद करना है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो आपको 1-2 बार ऐसे रिवाइज करना है। 2739 से 3075, 2739 से 3075। ठीक है, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार 7428 से 7736, 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 75 मिनट तक। ठीक है, ऐसे पॉइंट के याद रखना है। तो ये पेपर में आए हुए हैं। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो 1.34% है हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल से। ठीक है, फिर हमारे पास है अगला पॉइंट हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है। तो हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी पूछे तो पेपर में आया हुआ था 300 मील आंसर था, लेकिन पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको 444.52 किलोमीटर भी दे सकता है अगर पेपर को थोड़ा सा टफ करना हो तो। ठीक है, हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी वैसे लगभग 300 मील है, लेकिन आपको याद रखना है 444.52 किलोमीटर भी आपको याद रखना है। अब हम चल रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है। आपको बताना है जो हरियाणा है वो देश के किस भाग में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम में हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर हमारे पास है ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति क्या है। जो आपने देखा होगा गोल गोल होता है स्कूलों में, काफ़ी सभी स्कूलों में आपको देखे होंगे आपने। तो ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति क्या है। तो उत्तर पूर्व
उत्तर पूर्व हरियाणा की स्थिति है ग्लोब पर। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो ये पॉइंट पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का हृदय कहलाता है, तो हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये पेपर पे आए हुए पॉइंट है, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या? हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मदेव, आर्यवत, ब्रह्मवर्त, ब्रह्म का उत्तरवेदी, ये हरियाणा के प्राचीन नाम है। फिर हमारे पास है अगले पॉइंट, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट है, हरियाणा का निर्माता कौन है? तो हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, हरियाणा का शिल्पीकार कौन है? तो हरियाणा का शिल्पीकार बंसीलाल को माना जाता है। ठीक है, चलो मैं दोबारा से, हरियाणा का केसरी पूछे तो पंडित नेकीराम शर्मा है, हरियाणा का निर्माता पूछे तो चौधरी बंसीलाल है, हरियाणा का शिल्पीकार पूछे तो बंसीलाल है, हरियाणा के चार लाल पूछे तो बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मनोहर लाल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था? इसमें पूछा गया है जो हरियाणा जब गठन हुआ था, जो हमारे भारत देश का राष्ट्रपति कौन था? तो आपको याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हरियाणा गठन के समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर पेपर में आ जाए तो आपको बिल्कुल गलत करके नहीं आना है। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, जब हरियाणा गठन हुआ था उसके समय देश का उपराष्ट्रपति कौन था? तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हरियाणा गठन के समय उपराष्ट्रपति थे। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, हमारे पास है हरियाणा गठन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? हरियाणा गठन के समय के दौरान पूछे तो श्रीमती इंदिरा गांधी हरियाणा गठन के समय देश की प्रधानमंत्री थी। फिर अगला पॉइंट जाते हैं, तो हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हुकम सिंह थे। हुकम सिंह आपको याद रखने हैं। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, हरियाणा गठन के समय राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हरियाणा गठन के समय राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखने हैं, पेपर में बड़े सावधानी से क्वेश्चन करने होंगे। हरियाणा गठन के दौरान देश की प्रधानमंत्री कौन है? हरियाणा गठन के समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। तो ये मुझे लगता है ये पेपर में थोड़ा सा रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन दोनों। ठीक है, आप देख लेना। फिर हम अगले पॉइंट है, हरियाणा गठन के समय देश का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हमारा हरियाणा बना था तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एस. राव था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हरियाणा गठन के समय लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था? तो एस.वी. कृष्णामूर्ति राव हरियाणा गठन के समय लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरियाणा जब बना था तो हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे। न्यायमूर्ति मेहर सिंह हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। फिर अगला पॉइंट है, हरियाणा गठन के समय कौन सी लोकसभा चल रही थी? हरियाणा गठन के दौरान लोकसभा तीसरी लोकसभा थी। ठीक है, आपको याद रखना है, तीसरी लोकसभा थी। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, हरियाणा गठन के दौरान विधानसभा की कुल संख्या कितनी थी? तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा में विधानसभा की संख्या 54 थी। तो 54 आपको याद रखना है। फिर 54 से बढ़कर मार्च 1967 में कुल विधानसभा कितनी हो गई? तो 81 हो गई। पेपर में आ जाए कि 1967 में हरियाणा में कितनी विधानसभा थी? तो आपको याद रखना है 81 सीटें थी। फिर 67 से 10 साल बाद वर्ष 1977 में कुल विधानसभा कितनी हो गई? तो 90 हो गई। तो 90 आपको याद रखना है, जो हमारे वर्तमान में है 90। ठीक है, फिर अगला है, हरियाणा गठन के समय देश के वित्त मंत्री कौन थे? हरियाणा गठन के समय देश के वित्त मंत्री
चौधरी थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा गठन के समय भारत का महान न्यायवादी कौन था। हरियाणा गठन के समय भारत का महान न्यायवादी सी के दफ्तरी था। सी के दफ्तरी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का गठन किस वित्त आयोग के दौरान हुआ था। तो हरियाणा का जब गठन हुआ था तो वित्त आयोग चौथा चल रहा था, तो चौथे में हरियाणा गठन का हुआ था 1 नवंबर 1966 को। फिर हमारे पास है अगले क्वेश्चन, हमारे पास है हरियाणा का प्रथम संत के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरियाणा का प्रथम पंत कौन है। तो संत दादू दयाल है हरियाणा के प्रथम संत है। ठीक है, तो हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन सा है। तो हरियाणा का प्रथम राज्य कवि अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आपको बताना है उदय भानु हंस है, वो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि है। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस है। प्रथम संत पूछे तो संत दादू दयाल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि कौन सा है। तो हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब है। अनूप चंद आफ्ताब है, जिसको हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि 28 मार्च 1967 में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के प्रथम सूफी कवि कौन है। तो हरियाणा के प्रथम सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि हरियाणा के प्रथम सूफी कवि कौन है। तो हरियाणा के प्रथम सूफी कवि प्रथम शेख मोहम्मद तुर्क है, क्योंकि स्टैटिक में प्रथम ही पूछा जाता है। हरियाणा के प्रथम सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। पेपर में ये भी आया हुआ है, भीम पुरस्कार है हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है। तो हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। छोटे छोटे पॉइंट है, आपको पेपर में याद भी रखने हैं, गड़बड़ नहीं करना है, पेपर में सही करके आने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान कौन सा है। हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार है। हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च उर्दू भाषा का पूछे तो अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार आपको बताना है, उर्दू भाषा में सर सबसे बड़ा। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन है। तो हरियाणा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री है, और झाड़ू फ्री का लेखक पूछे तो राजा राम शास्त्री है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है कि झाड़ू फ्री के उपन्यासकार कौन है, तो आपको राजा राम शास्त्री बताने हैं। तो ऐसे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास रियाज ए दिलरुबा है। रियाज ए दिलरुबा हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास है। इसके लेखक पूछे तो मुंशी गुमानी लाल है, जो कहाँ के हैं, रोहतक से है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन है। तो हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही पूछे तो बाबू मुरलीधर। आपको बताना है कि हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही बाबू मुरलीधर है। फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही पूछा गया है। तो हरियाणा का पुरुष पूछे तो बाबू मुरलीधर है। हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही पूछे तो चांदबाई, जो सिरसा से रिलेटिव है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है, दोनों क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था। इसमें पूछा गया कि हरियाणा है जो हमारे भारत का देश का कौन सा राज्य बना था। तो आपको याद रखना है 17वां राज्य बना था। तो इसके छोटे छोटे पॉइंट है वो भी हम पढ़ लेते हैं। आपने देखोगे अब मैराथन की क्लास चल रही है। ठीक है, मैराथन चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अरे हमने बिना टाइम वेस्ट किए आपको इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, देखिए वन लाइन अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, तो ज़्यादा आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन कराएंगे 20 मिनट में। देखिए यहाँ पर नो टाइम वेस्ट होता है, बिल्कुल आपको फ्री करवा रहे हैं, और एक भी बीच में बकवास बातें नहीं करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास वीडियो करा रहे हैं, ना बीच में टॉकिंग ना कोई वॉकिंग,
सीधी फर्स्ट क्लास वीडियो चल रही है। हरियाणा का भाषाई आधार पर गठन किस संविधान, और वो ऐसे लिख लिख के करवाएंगे, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम आपके पास है, जो भी वो लिखेंगे वो हमारे पास PDF में है। 1 नंबर की क्लास दे रही है आपको, वो भी स्टैटिक के नाम पर, कहीं नहीं मिलेगी स्टैटिक नाम, तो यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना। हरियाणा का भाषाई आधार पर गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत क्या था? अंतर्गत 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, लेकिन हरियाणा व पंजाब की अलग राज्यों के रूप में स्थापना 18वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी। हमको आपको हैंड रिटन नोट भी करवाएंगे, नोट्स करवा देंगे, ठीक है। एक ही दिन में 2-2 3 वीडियो ले लेंगे, आप 2 की सेपरेट करके देख लेना, ठीक है। पर आप देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी कि हमें तो अलग हरियाणा चाहिए, तो 1907 में ये मांग उठ चुकी थी। फिर अगला पॉइंट है, अलग हरियाणा की मांग उठाने वाला प्रथम व्यक्ति पीर ज़ादा मोहम्मद हुसैन थे। पेपर में आया वो क्वेश्चन है। इन्होंने 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में यह मांग उठाई थी, ठीक है। तो अलग हरियाणा की मांग उठाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पीर ज़ादा मोहम्मद हुसैन। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये आज की हमारे पास ये हमारे स्टैटिक करवा दिए। तो हम आपको आज से, ठीक है, 15 दिन आप स्टैटिक की से चुके रहे, हम आपको टेली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। 2 की स्पीड में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, 2 की स्पीड में करके देख लेना। और साथ ही साथ हमको हैंड रिटन नोट, इतने जल्दी पेपर हो जाएगा हमें भी नहीं पता था। हैंड रिटन नोट आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर देंगे आपके लिए, 2 की स्पीड में करके देख देना सब करूँ, पर आपको देख के जरूर जाना है। ओके, धन्यवाद।